दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे फ़्लो स्टेट पर। जी हाँ, फ़्लो स्टेट क्या होता है और इसे कैसे हासिल किया जा सकता है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए या किसी भी स्किल में महारत हासिल करने के लिए या स्किल को सीखने के लिए। इस टॉपिक पर बात करने की रिक्वेस्ट मुझे माशूक अली सोलंकी की जानिब से मौसूल हुई थी और उन्होंने कहा कि मैडम इस पर बात करें और बताएं कि क्या वाकई में फ़्लो स्टेट के ज़रिए हम किसी भी गोल को हासिल कर सकते हैं, किसी भी स्किल को सीख सकते हैं। क्या ये सच है? साइकोलॉजी इसके बारे में क्या कहती है? आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ महज फ़्लो स्टेट नहीं बल्कि फोकस और इंटरेस्ट, इन दोनों पर भी बात करूंगी। फ़्लो स्टेट, फोकस और इंटरेस्ट, यानी कि आपकी दिलचस्पी, आपका फोकस और फ़्लो स्टेट, इन तीनों का आपस में क्या ताल्लुक़ है। अब ये जो फ़्लो स्टेट है, इसका कॉन्सेप्ट पहली बार मुतारिफ़ करवाया था अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट मिहाई चिक्सिनमिहाई ने। नाम बड़ा मुश्किल है उनका, लेकिन उनकी जो रिसर्च है ये काफ़ी मशहूर हुई, तभी लोग आज फ़्लो स्टेट के बारे में बात करते हैं और जानना चाहते हैं कि ये है क्या। दोस्तों, फ़्लो स्टेट के बारे में मिहाई कहते हैं कि ये एक ऐसी कैफियत है, एक ऐसी स्टेट है कि जिसमें आप और जो काम आप कर रहे हैं या कोई किताब आप पढ़ रहे हैं या कुछ भी आप सीख रहे हैं या कर रहे हैं या देख रहे हैं, आप उस सरगर्मी में खो जाते हैं। आपको टाइम की, जगह की, अपने आप की, जो आपका सेल्फ है, उसकी कोई अवेयरनेस नहीं रहती। आप वो सरगर्मी बन जाते हैं, जो आप कर रहे हैं ना, वो सरगर्मी, वो एक्टिविटी और आप दोनों में कोई फ़र्क नहीं रहता। आप इतना डूब जाते हैं, खो जाते हैं उसमें। ये वो स्टेट है दोस्तों जिसमें आप अक्सर कहते हैं कि यार मुझे तो टाइम का पता ही नहीं चला कि ये टाइम कैसे गुजर गया। यहाँ पर मूवी देखना या जो हाईली डोपामिनर्जिक एक्टिविटीज़ हैं वो करना, वो फ़्लो स्टेट में नहीं आती। हाईली डोपामिनर्जिक एक्टिविटीज़ में ना आप फ़्लो स्टेट में नहीं जाते हो। कैसे, वो मैं आपको भी आगे एक्सप्लेन करूँगी। हाईली डोपामिनर्जिक एक्टिविटीज़ में आप जस्ट हुक ऑन टू दैट एक्टिविटी, ठीक है। आपका जो दिमाग है ना वो बिल्कुल हुक हो जाता है, चिपक जाता है उस एक्टिविटी के साथ। वो फ़्लो स्टेट नहीं है, वो आपके अटेंशन को ग्रैब कर लिया जाता है। आपकी जो तवज्जो है ना उसको अपनी जानिब खींच लिया जाता है। वो फ़्लो स्टेट नहीं होती कि आपने मूवी देखी, 3 घंटे कैसे गुजर गए आपको पता ही नहीं चला। आप वेब सीरीज़ देख रहे थे, 8 घंटे कैसे सर्फ हो गए आप जान ही ना सके। वो डोपामिनर्जिक एक्टिविटीज़ होती हैं, उसमें फ़्लो स्टेट काम नहीं करती। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो फ़्लो स्टेट है, ये कोई मज़े वाली स्टेट नहीं है कि जहाँ पर आपको मज़े आ रहे हैं, आप बिल्कुल हवाओं में हैं, आपको बड़ा इन्जॉयमेंट हो रही है। नहीं, यहाँ पर प्लेजर नहीं है, यहाँ पर इन्जॉयमेंट नहीं है। मैंने आपसे कहा ना, ये डोपामिनर्जिक एक्टिविटीज़ से नहीं आता फ़्लो स्टेट। फ़्लो स्टेट में जब आप इंटर करते हो ना, जब आप जाने वाले होते हो, उससे पहले जो फेज़ होता है ना, वो बोर्डम का होता है। उससे पहले जो फेज़ होता है वो थोड़ा सा टफ होता है, आपको थोड़ी सी ना इरिटेशन होती है। मिसाल के तौर पर जब मैं ज्योतिष सीख रही थी, एस्ट्रोलॉजी सीख रही थी, तो जब मैंने पहली बार ज्योतिष को पढ़ना शुरू किया और वो जो बर्थ चार्ट है उसको जब मैं पढ़ने लगी तो मुझे बहुत इरिटेशन हुई, क्योंकि उसकी कोई स्किल नहीं थी मेरे पास उसकी कोई फाउंडेशन नहीं थी और मुझे उसको ज़ीरो से स्टार्ट करना था। लेकिन मुझे ज्योतिष पढ़नी थी, मुझे ज्योतिष में इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन ज्योतिष में मैं फोकस कर पा रही थी क्योंकि कहीं ना कहीं वो साइकोलॉजी से मैच कर रही थी। तो मेरा फोकस था, मैं फोकस कर पा रही थी। और वो जो इरिटेशन वाला पीरियड है, वो जो बोर्डम वाला पीरियड है, जैसे फ़र्ज़ करें आप अपनी गाड़ी घर से निकालते हैं तो पहले कुछ रफ़ रोड आता है और आप थोड़ा स्लो चलाते हैं, वो जो भी छोटे छोटे रोड्स हैं उससे आप बाहर निकलते हैं, बड़ी इरिटेशन भी होती है आपको, ट्रैफिक भी होता है। लेकिन जैसे ही आप हाईवे पर जाते हैं तो गाड़ी एकदम से स्मूथली जाने लगती है। लेकिन हाईवे पर जाने में और वो स्मूथली ज़बरदस्त हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले आपको गलियों से होता हुआ जाना पड़ेगा ना। थोड़ा सा आपको इरिटेशन बर्दाश्त करनी, थोड़ा सा बोर्डम है, थोड़ा आपको जो फोकस है वो बिल्ड करना होगा। जैसे कि मैंने आपसे वीडियो के शुरू में कहा था कि फ़ोकस, जी हाँ, फ़ोकस बहुत ज़रूरी है। अक्सर मेरे क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं और मुझे कहते हैं कि मैडम हमारा इस फ़लाँ चीज़ में बड़ा इंटरेस्ट है, बड़ी दिलचस्पी है हमारी, तो क्या हमें ये करना चाहिए? तो मेरा उनसे सबसे पहला सवाल होता है कि इंटरेस्ट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर तो आप फोकस नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आप फोकस करते हैं ना किसी चीज़ पर, आप में फोकस करने की एबिलिटी है, आप एक जगह पर अपनी जो तवज्जो है वो मरकूज़ कर सकते हैं, उसको जमा सकते हैं, तो फिर आपका इंटरेस्ट बहुत आहिस्ता आहिस्ता उसमें बिल्ड होने लगता है। क्योंकि आप जैसे जैसे स्किल को सीखने लगते हैं, चीज़ें आपके लिए आसान होने लगती हैं, तो आपकी दिलचस्पी भी बढ़ती जाती है। आपको अभी तो इंटरेस्ट है, अभी तो दिलचस्पी है, लेकिन आप फोकस नहीं कर पा रहे, आपका फोकस अच्छा नहीं है, आप टाइम नहीं दे पा रहे हैं, आप
अभी तवज्जो नहीं मरकूज़ कर पा रहे, तो फिर वो जो इंटरेस्ट है वो वक्त के साथ साथ ख़त्म होता जाएगा। आपको मज़ीद इंटरेस्ट नहीं रहेगा क्योंकि आप वो स्किल सीख ही नहीं पा रहे हो। तो इंटरेस्ट से भी ज़्यादा ज़रूरी होता है फोकस। जब मैं ज्योतिष सीख रही थी तो मुझे इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन मुझे फोकस करने ज़रूर आता था। मैंने अपना फोकस बिल्ड किया था, बहुत मेहनत की थी, और यही वजह है कि शुरू में तो मुझे बहुत इरिटेशन हो रही थी कि क्या है, मैं इसे कैसे समझूं। बहुत सर में भी दर्द होता था, लेकिन मैं फिर भी अपना फोकस उस पर रखती, उसको पढ़ती, फिर मैं 1-2 दिन के लिए इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस होने देती, फिर दोबारा से मैं ज्योतिष पढ़ती, दोबारा से मैं फोकस करती। और एक टाइम ऐसा आया ना, चंद महीनों बाद, कि मुझे पता भी नहीं चलता, घंटों गुजर जाते ज्योतिष पढ़ते हुए, घंटों गुजर जाते एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हुए, और मुझे एहसास ही नहीं होता कि मैं कितना कुछ पढ़ चुकी हूँ। तो वो थी फ़्लो स्टेट जो मैंने महसूस की। पहली बार फ़्लो स्टेट मैंने साइकोलॉजी पढ़ते वक्त महसूस की थी, कि जब मैं साइकोलॉजी पर बुक्स पढ़ रही थी। और मेरी सबसे ज़्यादा अच्छी जो फ़्लो स्टेट आती है ना, वो थेरेपी सेशंस में आती है, क्योंकि मेरा फोकस बहुत लेज़र फोकस होता है लोगों की बातों पर, उनकी स्टोरी पर, या वो जो शेयर कर रहे हैं मेरे साथ उस पर। तो जितना मेरा लेज़र फोकस होता है उतना ही मेरा इंटरेस्ट बिल्ड होता जाता है उनकी बात में। और जब मैं उनकी बातों में से सवालात निकाल निकाल कर उनसे पूछती हूँ तो वो हैरान हो जाते हैं, लेकिन उन्हें अंदाज़ा नहीं है कि मेरा जो इतना इंटरेस्ट उनकी स्टोरी में डेवलप हो रहा है, उनकी बातों में डेवलप हो रहा है, उसके पीछे मेरा फोकस है। मैंने अपने ब्रेन को इतना ट्रेन किया है कि वो फोकस कर सकता है। अलबत्ता मेरा शुमार उन लोगों में होता है जो 10 मिनट के लिए सुकून से बैठ भी नहीं सकते थे। तो आपको ना ट्रेनिंग देनी पड़ती है, आपको सही इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, सही ट्रेनिंग आपको देनी पड़ती है अपने आप को, और आपको थोड़ी नहीं बल्कि काफ़ी ज़्यादा एफर्ट डालनी पड़ती है। तो आज के बाद आप जब भी किसी भी काम को करने लगे हैं ना, तो उसमें इंटरेस्ट मत ढूंढिए। इंटरेस्ट बाद में बिल्ड होता है, पहले आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है कि मुझे इस पर फोकस करना है। और जब आप उस पर फोकस करोगे, आप शुरू का बोर्डम, इरिटेशन बर्दाश्त करोगे, वो तंग गलियों में से गुजरते हुए जाओगे, अपनी अपनी कार को लेकर जाओगे, ट्रैफिक को बर्दाश्त करोगे, शोर हो रहा होगा, ठीक है, सख्त गर्मी भी हो रही है, आपको बुरा लग रहा है, लेकिन जैसे ही आप उन तंग रस्तों से निकलकर हाईवे पे आओगे और खाली ज़बरदस्त स्मूथ हाईवे आपको मिलेगा ना, फिर आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी गाड़ी कितनी हाई स्पीड में जा रही है। आप और आपकी जो कार है ना, जो उसकी स्पीड है, वो बिल्कुल आप कह सकते हैं कि एक हो जाएंगी। आजकल के नौजवानों का यही मसला है, फोकस नहीं करना, पैशन और इंटरेस्ट के पीछे भागना है। अरे भाई, आपका पैशन, आपका इंटरेस्ट भी फोकस मांगेगा आखिर में, वो आपसे टाइम मांगेगा, शुरू में बोरियत होगी, क्योंकि जो फ्लो स्टेट है ना, उस तक पहुंचने के लिए आपको जो शुरुआती स्ट्रेस है, जिसे हम यू स्ट्रेस कहते हैं, क्योंकि आपको स्किल तो आती नहीं है, स्किल तो बिल्ड नहीं हुई हुई है, उसकी कोई फाउंडेशन भी नहीं है, बुनियाद भी नहीं है। तो शुरू में जो यू स्ट्रेस है, जो हेल्दी स्ट्रेस है, जो बोरियत है, जो इरिटेशन है, वो जब आप सह लेते हो ना, एक बार आप उससे गुजर जाते हो चंद महीने, तो फिर आपका स्लोली ग्रेजुअली उसमें इंटरेस्ट भी बिल्ड होने लगता है, आपको उस चीज़ की समझ आने लगती है, और आप बहुत धीरे धीरे जब थोड़ा सा उस पर उबूर हासिल करने लगते हो, आपका जो दिमाग है वो मज़ीद समझने लगता है, तो फिर आप आहिस्ता आहिस्ता फ़्लो स्टेट में जाने लगते हो। और वो जो कुछ भी है, वो जो स्किल आप सीखना चाह रहे हो, वो जो कॉन्सेप्ट आप समझना चाह रहे हो, उसमें आप बहुत बेहतरीन तौर पर परफॉर्म भी करने लगते हो और इन्जॉय भी करने लगते हो। मिहाइल अपनी थ्योरी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट की जानिब इशारा करते हैं, और वो है इंट्रिंसिक मोटिवेशन। जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अहम है किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए या फिर फ्लो स्टेट में जाने के लिए। जो एक्सटर्नल मोटिवेशन है, जो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है, बाहर से हासिल होने वाली, वो काम करती है, किसी हद तक आपको हेल्प करती है शुरू में, लेकिन आपको अगर लॉन्ग टर्म में काम करना है, आपको अपना वो गोल अचीव करना है, आपको फ्लो स्टेट को एक्सपीरियंस करना है, तो फिर इंट्रिंसिक मोटिवेशन, जो आपकी इनर मोटिवेशन है, वो होनी चाहिए। अब इंट्रिंसिक मोटिवेशन में क्यूरोसिटी होना बहुत ज़रूरी है, तजस्सुस, कि आप जो काम कर रहे हो, जो भी आप अपने ऊपर सेल्फ इम्प्रूवमेंट या अपने ट्रॉमा को हील कर रहे हो, या फिर आप कोई स्किल सीख रहे हो, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग हो या कोई भी हो, जो भी आजकल स्किल्स हैं, जो भी काम कर रहे हो आप, क्या आपको उसमें क्यूरोसिटी है? क्या आप उसमें तजस्सुस को महसूस कर पा रहे हो? और क्या आपका गोल सिर्फ़ और सिर्फ वो जो स्किल्स हैं उनको सीख कर बहुत सारा पैसा बनाना है? अगर आपका ये गोल है तो आपको कभी मोटिवेशन नहीं आने वाली इंट्रिंसिक। आपको मास्टरी, जी हाँ, वो जो आपकी स्किल है उस पर मास्टरी हासिल करनी है, उसको समझना है, उसका जो कोर है ना उसमें उतरना है।
तो अगर ये वाला माइंडसेट है, अगर ये वाली फीलिंग है अंदर उस स्किल को लेकर, उस सब्जेक्ट, उस डिग्री को लेकर, तो फिर बहुत मुमकिन है कि आप फ्लो स्टेट को फील कर पाएँ, आप इंट्रिंसिक मोटिवेशन को बिल्ड कर पाएँ। क्यूरोसिटी ज़रूरी है, आपको मास्टरी हासिल होना या मास्टरी हासिल करने की जो चाह है, डिज़ायर है, वो होना ज़रूरी है। और फिर जाहिर सी बात है ऑटोनॉमी, और फिर उसके बाद रिकग्निशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें फीडबैक चाहिए होता है अपने क्लाइंट्स से, जो हमारे बॉसेस हैं या जो भी जिनके लिए हम काम कर रहे हैं, या इवन अगर हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं, हम अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो भी हमें फीडबैक चाहिए होता है कि हम जो कर रहे हैं वो कोई वैल्यू ऐड कर रहा है, वो ठीक से है, काम मैं ठीक से कर रहा हूँ या नहीं। तो आजकल के नौजवानों में जो सबसे बड़ा इशू है ना, वो है इंट्रिंसिक मोटिवेशन। बहुत सारे पैसे चाहिए कम टाइम में, लग्जरी चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन स्किल कोई बिल्ड नहीं करनी, मास्टरी किसी गोल में किसी जगह भी मास्टरी हासिल नहीं करनी ताकि अपने गोल्स को अचीव करें, फोकस नहीं बिल्ड करना, बस इंटरेस्ट के सहारे चलता रहना है कि आज मुझे इसमें इंटरेस्ट है, फिर मुझे कल उसमें इंटरेस्ट होगा, तो फिर बस इंटरेस्ट ही इंटरेस्ट बिल्ड हो रहा है, लेकिन फोकस नहीं है तो मास्टरी नहीं है, मास्टरी नहीं है तो आपकी लाइफ में कोई आउटकम ही नहीं है, फ्लो स्टेट ही नहीं है, फ्लो स्टेट आप फील ही नहीं कर पाओगे कभी। तो अगर शुरू में आपकी एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है, आपको लगता है कि बाहर वाली मोटिवेशन से आपकी गाड़ी को धक्का लग रहा है, तो कोई बात नहीं है, ठीक है, चलता है इतना, ठीक है। जब गाड़ी को धक्का लग जाए और गाड़ी चलने लग जाए, तो फिर इंट्रिंसिक मोटिवेशन को बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है। आजकल के नौजवान बहुत कम टाइम में बहुत कुछ चाहते हैं, और यही वजह है कि वो फ्रस्ट्रेटेड हैं, वो कहीं नहीं पहुंच पा रहे, क्योंकि वो स्लोली कुछ बिल्ड ही नहीं करते, और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ख्वाब इतने अनरियलिस्टिक, इतने गैर हकीकत पसंदाना और इतने बड़े बड़े हैं, जबकि ढंग से बात तक नहीं करने आती। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है आजकल के नौजवानों में। तो अगर आप फ्लो स्टेट को फील करना चाहते हैं, तो बोर्डम को, शुरू में जो स्ट्रेस है, यू स्ट्रेस, उसको बर्दाश्त करना सीखें, पेन को बर्दाश्त करना सीखें, और एक बार आपने उस पॉइंट को रीच कर लिया, वहाँ तक आप पहुँच गए, तो फिर उसके बाद फ्लो स्टेट में जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और आप जो भी काम कर रहे हैं आप उसमें ना ही सिर्फ माहिर हो पाते हैं, बल्कि आपको उसमें इंटरेस्ट भी आने लगता है। और ये वाली बात बाशुकली सोलंकी की कि फ्लो स्टेट से हम कुछ भी सीख सकते हैं, इंसान कुछ भी हासिल कर सकता है, तो कुछ भी से ज़्यादा बेहतर होगा कि मैं क्या हासिल कर सकता हूँ, मेरे हालात कैसे हैं, मेरी पर्सनालिटी कैसी है, मेरे पास क्या रिसोर्सेज हैं, किस तरह से उन लिमिटेड रिसोर्सेज में मैं क्या कर सकता हूँ। इंसान कुछ भी हासिल कर सकता है, बहुत ही जनरल स्टेटमेंट है। आपको ये सोचना होगा कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि आप इस दुनिया के बाकी जो 7-8 बिलियन लोग हैं ना, उनसे मुख्तलिफ हैं। उम्मीद करती हूँ आज मैं इस पॉइंट को क्लियर कर पाई होंगी कि इंटरेस्ट बिल्ड करने से ज़्यादा फोकस बिल्ड करना सीखें। इंटरेस्ट खुद ब खुद बिल्ड हो जाता है, और फ्लो स्टेट बहुत ही खूबसूरत स्टेट है। जो इंसान इसे अपनी ज़िंदगी में अचीव करता है, वैसे तो बहुत कम लोग अचीव कर पाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों की एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होती है, और गोल क्या है, बस बहुत सारा पैसा और जल्दी से आ जाए, नामुमकिन है ये। तो इसलिए फ़्लो स्टेट में बहुत कम लोग जा पाते हैं, मास्टरी बहुत कम लोग हासिल कर पाते हैं, लेकिन जो लोग कर लें तो फिर वो अपनी फील्ड में बहुत नाम बनाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि मैं इस पॉइंट को बेहतर तौर पर एक्सप्लेन कर पाई होंगी। आप भी अपने ऊपर गौर करिएगा, थोड़ा रिफ्लेक्ट करिएगा, जर्नलिंग करिएगा अपनी स्किल्स को लेकर, अपनी मोटिवेशन को लेकर, और फिर अपने लिए फ़ैसला कीजिएगा कि आपके लिए ज़िंदगी में क्या बेहतर है, क्या नहीं, और कहाँ पर आप ज़िंदगी में फ़ोकस नहीं बिल्ड कर पा रहे, तो आपको फ़ोकस को बिल्ड करने की ज़रूरत है। वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।